आज का दिन भारत राजनीति का सबसे बड़ा सुपर डे है। 5 राज्यों के नतीजे और हर सीट से निकलती तस्वीर बदल सकती है देश की सियासत का पूरा गणित। कहीं सत्ता बचाने की कोशिश तो कहीं बदलाव की लहर। कौन बनेगा किंग और कौन रहेगा किंग मेकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। मेरे साथ है मेरे साथी अंश कपूर। अंश, 5 राज्यों के नतीजों का लाइव कवरेज चल रहा है। रुझानों को देखें तो बीजेपी और जो टीएमसी है बंगाल में, दोनों में कांटे की टक्कर चल रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए गरिमा, सबसे बड़ी बात क्या है बीजेपी के लिए, बीजेपी कौन सी ऐसी पार्टी है जो अगर आप बीजेपी का नाम सबसे ज़्यादा दिमाग में रखेंगे और बीजेपी के बारे में सबसे ज़्यादा सोचेंगे, हमारे दर्शक भी अगर बीजेपी के बारे में सोचेंगे तो वो एक हिंदू छवि को कैरी करने वाली पार्टी है। बिल्कुल। टीएमसी में चुनाव है, वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी अगर आपको डिश बता दी जाए तो क्या है फेमस, सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो खाया जाता है वो है मछली। दैट इज समथिंग मीट, जो कि हिंदू वाली पार्टी उससे अवॉइड करती है बचने के लिए। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा जो ममता बनर्जी लेकर के आई थी वो ये था कि अगर बीजेपी आती है तो वो यहाँ पे मछली खाने पे रोक लगा सकती है, जैसा कि हमने कई बार बीजेपी को देखा है। जैसे कि अगर आप देखें उदाहरण के तौर पे राजस्थान में विधायक जो जाते हैं वो मीट की दुकानों को बंद करवाने लगते हैं कि नहीं बंद करिए। यहाँ पे पश्चिम बंगाल का सबसे प्रिय भोजन वहाँ पे मीट है, मछली है, लोग जो वहाँ पे खाना प्रेफर करते हैं। तो इस वजह से ममता दीदी ने क्या करा कि लोगों को वहाँ पे डराने की कोशिश की कि बीजेपी आएगी तो आपका खाना चला जाएगा। बिल्कुल। बट इस बार का अगर आप एक चीज देखेंगे तो टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए कहीं ना कहीं जो फायदेमंद है और पश्चिम बंगाल में सबसे अलग हुआ वो ये हुआ वोटिंग परसेंटेज। वोटिंग परसेंटेज इतना हाई था, 90% ऐसे वोट पड़ रहा है। मतलब क्या है, मतलब साफ है कि देखिए पश्चिम बंगाल में जो बोला जाता था कि वहाँ पे डरा धमका दिया जाता था कि आप अगर घर से बाहर निकलोगे तो आपको मार दिया जाएगा क्योंकि आपका वोट कोई और डाल करके आ रहा है। मतलब इस बार लोगों ने अंदर मन में ठान लिया था कि इस बार हमें डर से अपने आप को मुक्त करना है और हमें बाहर निकला है। मतलब लोग घर से बाहर निकले, उन्होंने डर को किनारे रखा। जाहिर सी बात है, जब एग्जिट पोल आ रहे थे बहुत सारे एग्जिट पोल ने मना कर दिया कि हम पश्चिम बंगाल के जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने बोला कि हम अपने जो वोट जिसको देकर के आए हैं हम वो नहीं बताएंगे। मतलब कि अगर वो वोट नहीं बता रहे हैं, दूसरी चीज वो डर करके जो वोटिंग परसेंटेज कम रह जाता था वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या दिखता है? कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का जो एम फैक्टर था, जिसे मात भाज और माटी से रिश्ता बोलते थे, वो नहीं काम करा। प्लस ऊपर से लोगों के अंदर जो डर था, शायद उसकी वजह से लोग ने उस डर को ओवरकम करा, बाहर निकले और उन्होंने जाकर के वोट करा। क्योंकि अगर आप देखिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लोग बताने को नहीं तैयार हैं। मतलब जाहिर तौर से बात यही है ना कि अंदर थोड़ा डर अभी भी है कि बताएंगे हम किस मुंह से बताएंगे कि हमने बीजेपी को वोट करा है। क्योंकि भाई डर तो अभी भी है लोगों के अंदर, इसीलिए लोगों ने बताने से मना कर दिया। एग्जिट पोल में ये काफ़ी बार देखने को भी मिला कि एग्जिट पोल वालों ने बोल दिया कि नहीं, हम पश्चिम बंगाल का रिजल्ट नहीं साझा कर सकते क्योंकि वहाँ पे लोग बात करने को नहीं राजी है। जाहिर तौर से मतलब ये था कि लोग जो है जाकर के चेंज के लिए करके आए हैं। क्यों? क्योंकि अब वो उनको डर से मुक्त होना है। अंश, जैसा कि ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है भवानीपुर, 2021 में जब चुनाव हुआ था तो नंदीग्राम में भी टीएमसी का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। लोग कहते थे कि ममता के अलावा यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने इस चीज़ को गलत साबित किया और इस बार सेम जो है चीज़ें अप्लाई की जा रही हैं भवानीपुर पे। तो इसको कैसे देखते हैं? अगर हम बात करें शुभेंदु अधिकारी की तो देखिए शुभेंदु अधिकारी खुद ही टीएमसी से निकल करके आए थे। लास्ट तो कहीं ना कहीं उनकी, आप ये समझ लिए कि उनकी ट्रेनिंग पूरी ममता बनर्जी के अंडर ही हुई है। अब वो निकल करके ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी से निकलना और उनका बीजेपी में जाना सिंपल सा क्लियर मैसेज था कि उनको पता था कि आज नहीं तो कल आने वाले टाइम पे बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में अपना गढ़ बना सकती है। और अगर शुभेंदु अधिकारी अभी जाकर के बीजेपी में ज्वाइन होते हैं तो आने वाले टाइम पे शायद वो एक बीजेपी का सीएम फेस हो सकते हैं जब बीजेपी उस एरिया में अपनी जगह बना रही हो। और शुभेंदु अधिकारी ने ये चीज़ बहुत पहले ही भाप ली थी। उन्होंने पहले ही सोचा कि हाँ, स्टार्टिंग में जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं तो हम लोगों को पता होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा लॉस होगा बट आने वाले टाइम पे हमें प्रॉफिट होगा। तो शुभेंदु अधिकारी का वो लॉस वाला शायद टाइम खत्म हो चुका और अब वो जो है उस प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहे हैं। और हो सकता हो कि अगर बीजेपी आने वाले टाइम पे, मतलब थोड़ी देर बाद हम लोगों को क्लियर हो ही जाएगा, अगर हम लोगों को पता चल जाता है कि बीजेपी वहाँ पे अपना जो है बना रही है, बीजेपी सरकार बना रही है पश्चिम बंगाल में, तो हमें लगता है कि शुभेंदु अधिकारी सीएम फेस भी हो सकते हैं। हालांकि प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है
क्योंकि जितनी बार हम लोगों ने देखा है बीजेपी चुनाव जीती है, सीएम कोई और बन गया है। हो सकता हो तस्वीर में आखिरी में खड़े हो जो वो सीएम बन गए हो। अगर बीजेपी सत्ता में आती है और टीएमसी कहीं ना कहीं हार जाती है तो ममता बनर्जी कहाँ चूकती हैं? देखिए, ममता बनर्जी का मैं ये बोलूँगा कि ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल में फॉलोइंग बहुत है, क्योंकि वो ऐसा नहीं हुआ कि वो 1-2 साल से सीएम हो। करेक्ट। हम लोगों ने जब से देखा है, मुझे जब से वो याद है कि मैंने जब थोड़ा सा जर्नलिज्म के बारे में पढ़ना शुरू करा, जब मैंने स्टेट्स के बारे में पढ़ना शुरू करा, सीएम वगैरह के बारे में, मुझे याद है कि ममता दीदी वहाँ पे हमेशा से विराजमान थी। अगर आप भी रिकॉल करोगे तो आपको भी ये चीज़ लगेगी। इवन अपने रुझानों को भी देख लीजिए तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। वही चीज़ कि ममता बनर्जी आपको पश्चिम बंगाल में नजर आएंगी। तो पहली चीज़ तो ये कि लोग जो है चेंज देखना चाहते हैं, कि बहुत टाइम से अगर आप देखेंगे जैसे रशिया है, या तो एक वो कम्युनिस्ट होता कि वहाँ पे आप सिर्फ आप ही हो जो हो, अब आपके अलावा कोई नहीं है। डेमोक्रेसी है वहाँ पे, पूरे इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो जाहिर तौर से अब लोग जो है चेंज देखना चाहेंगे। दूसरी चीज़, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब ये बताता है कि पहले जो है वोटिंग परसेंटेज जो कम रहती थी, इस बार SIR का मुद्दा था। दूसरी चीज़ कि लोग जो है निकल करके वोट करके आए हैं, लोग अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा जागरूक हुए हैं और लोगों के अंदर डर खत्म हुआ है। सबसे बड़ी बात, अगर डर की बात नहीं होती तो लोग जो है कहीं ना कहीं जा करके वोट अभी भी नहीं कर रहे होते और वोटिंग परसेंटेज कम होता। यहाँ पे तीसरा बस आखिरी पॉइंट ये है कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जो है वो अपनी जाकर के कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, झालमुड़ी खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये स्ट्रॉन्ग मैसेज और ये भी लोगों को गया है कि हाँ, प्रधानमंत्री जैसा नेता भी हमारे पास आ रहा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने काफ़ी सारे मुद्दे देखे थे, जैसे कि रेप वाले और कॉलेज वाले, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भी था कि हाँ, कोई ना कोई हमारी बड़ी बात सुनने के लिए आए वहाँ पे। बिल्कुल, जैसे मोदी का झालमुड़ी जादू तो बंगाल में चल ही रहा है, रुझानों को जैसे देखते हैं, लेकिन असली नतीजे 12 बजे के बाद पता चलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए India.com के साथ।